ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई तबाहकुन साबित होगी। ट्रंप की ईरान को नई धमकी। जंग के खात्मे का टाइम फ्रेम देने से भी गुरेज। कहा मालूम नहीं जंग कब तक जारी रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले अमेरिका का ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। जंग के बाद ईरान का नक्शा ऐसा नज़र नहीं आएगा जैसा अब है। ऐसा ईरानी सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। सदर ट्रंप ने ईरानी स्कूल पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर ही लगा दिया। कहा मेनाब में स्कूल पर हमला ईरान की तरफ से किया गया। रूस की जानिब से ईरान को मालूमात फराहम करने के शवाहिद नहीं मिले। नहीं चाहते कि कुर्द जंगजू ईरान में दाखिल हों। अमरीकी सदर ने तेल की कीमतें तेज़ी से कम होने की पेशगोई भी कर दी। ईरान जंग के दौरान हलाक 6 अमरीकी फ़ौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। ड्योर फोर्स बेस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताबूत वसूल किए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेरी वेंस और हलाक फ़ौजियों के अहले खाना मौजूद थे। अमरीकी फ़ौजी कुवैत में मौजूद एयर बेस पर ईरानी हमले में मारे गए थे। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान का मरकज़ एक बार फिर ज़ोरदार धमाकों से लरज़ उठा। ताज़ा हमलों में ईरान की तेल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। कोहक, शहरान और करज में 30 ऑयल डिपो तबाह कर दिए गए। इसराइल का तेहरान में पासदारान इनकलाब का एयर डिफेंस कमांड सेंटर तबाह करने का दावा। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली साइट पर भी हमलों में खुद फोर्स के जंगी साजो सामान के गोदाम भी तबाह कर दिए। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। सैनी फ़ौज के लबनान में भी हमले जारी। शहदा की तादाद 294 हो गई। ईरान के इसराइल और मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। ईरानी फ़ौज ने जदीद तरीन बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल कदीर और फतह चला दिए। क्लस्टर बम से लैस खैबर शिकन मिसाइल से तल अवीव को निशाना बनाया। यरूशलेम और तल अवीव समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। मुतादिद इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब का कहना है खैबर मिसाइल से हिफा में सैनी फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया। मकबूजा इलाकों और ख़त्े में अमरीकी अड्डों पर भी हमले किए। खलीज में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का एम रेडार तबाह। रेडार की मालियत तकरीबन 30 करोड़ डॉलर थी। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर रॉकेटों से हमले। अरबैल में भी धमाकों की आवाज़ें। सऊदी दारुल हुकूमत इराक़ के मशरिक़ में होने वाला ड्रोन हमला नाकाम। ईरान का 24 घंटे में 200 अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। उधर हिज़्बुल्लाह ने भी हीफा शहर में बहरी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। सऊदी अरब की पहली बार ईरान को जवाबी हमले की धमकी। रॉयटर्स का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने तवानाई शोबों पर मुसलसल हमलों से ईरान को खबरदार कर दिया। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब भी जवाबी कार्रवाई करेगा। रियाद ने मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। हमले जारी रहे तो अमरीकी फ़ौजी को अपनी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं। ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर किए जाने वाले हमलों पर माफ़ी मांग ली। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल नहीं करेगा जब तक वहाँ से हमले शुरू ना हों। अबूरी काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले ना करने की मंजूरी दे दी है। हमने अपने दोस्त हमसाया ममालिक पर नहीं बल्कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए हैं। ख़त्े में अमरीकी तनसीबात और सहूलियात को निशाना बनाया। दूसरी जानिब ट्रंप ने ईरानी माजरत का क्रेडिट खुद ले लिया। कहते हैं ईरान ने हमसाया ममालिक से माफ़ी हमारी वजह से मांगी। हज़ारों साल में पहली बार ईरान को मशरिक़ी वस्ता में शिकस्त हुई। ईरान मशरिक़ी वस्ता पर कब्ज़ा करके हुकूमत करना चाहता था। ख़त्े के ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकें। पड़ोसी ममालिक में कायम अमरीकी अड्डों से हमले हुए तो उन्हें निशाना बनाते रहेंगे। ईरानी कौमी सलामती के मशीर अली लारेजानी का दो टोक ऐलान। कहा सर ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान में अपनी मर्जी का लीडर लाने का बयान मुज़क्का खेज़ है। अमरीका अपने गलत अंदाज़ों की वजह से फंस चुका। ईरानी लीडरशिप में कोई इख्तलाफ नहीं, पूरा मुल्क मुत्तहिद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीका के लिए भी सख्त पैगाम। एक्स पर लिखा सदर पेज़ेश्कियान ने ख़त्े में कशीदगी में कमी के लिए खुले दिल का इज़हार किया। पड़ोसी ममालिक के लिए हमारा खैर सगाली का इक़दाम ट्रंप ने नाकाम बना दिया। ईरान ख़त्े में कशीदगी कम करने के लिए तैयार था मगर ट्रंप के मौक़िफ़ ने सूरत हाल बिगाड़ दी।
वाशिंगटन कशीदगी चाहता है तो हमारी मुसल्ह अफवाज मुकम्मल तैयार हैं। हम किसी के लिए आसान शिकार नहीं बनेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरान जंग पर पहला अवामी बयान। कहा, कौम हालत जंग में है, हमारी खाल मोटी और गोश्त कड़वा है, हम बहुत मजबूत हैं, हमें तोड़ा नहीं जा सकता। अपने मुल्क, अवाम और ख़ानदान के लिए फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूँ, यूएई खूबसूरत मुल्क है। उम्मीद है ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन वलीद से मुलाकात। फ़रीक़ैन ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान की मुत्तहद हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल में मदद मिलेगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे सऊदी अरब में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी और सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फ़रीक़ैन ने जोर दिया कि इश्तियाल अंगेज़ी और बिला इश्तियाल जाहिरियत खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है। दोनों रहनुमाओं का बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर, इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा, जिसमें ईरान के अरब ममालिक पर हमलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए होने वाले इजलास में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। सऊदी अरब, कतर, मिस्र समेत दीगर ममालिक ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल को $151.8 मिलियन के बम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ट्रंप इंतजामिया ने एक बार फिर कांग्रेस को नज़रअंदाज करते हुए मंजूरी दी। अमरीकी महकमा खारजा ने मंतक पेश की है कि हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी ख़ैरात इस्तेमाल किए गए। इस पैकेज में तकरीबन 12,000 जनरल पर्पस बम बॉडीज शामिल हैं, जिनका वज़न 1,000 पाउंड है। इसके साथ तकनीकी और लॉजिस्टिक मावनत भी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म की सादगी और बचत पर मबनी लाहेमल तश्कील देने की हिदायत। आइंदा 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश की जाएँ। लाहेमल से अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो, बल्कि अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनाज़ुर में मुल्की माशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो पेट्रोल पंप या कंपनी मसनूई क़िल्लत पैदा करने या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस पाई गई, उसको फ़ौरन बंद किया जाएगा और इसका लाइसेंस वसूल करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम चारों सूबों का दौरा करें और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला तातुल फराहमी के हवाले से लाहेमल तैयार करें। वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम से मुतालिक फ़ाल कमेटी की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कमेटी को मज़ीद फ़ाल तौर पर काम करने और जल्द अज जल्द काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात भी सामने आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% इजाफा करके शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ ने इकॉनमी क्लास के किराए में 5%, जबकि AC क्लासेस के किराए में 10% इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए। अशिया की तरसील महंगी होने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। फ़िज़ाई कंपनीज की जानिब से एयर टिकट्स भी महंगे कर दिए गए। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का हकदार कौन, फैसला आज होगा। ट्रॉफी के लिए दिफाई चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। फाइनल से कबल इख्तितामी तकरीब सजेगी। नामवर गुलकार रिकी मार्टिन आवाज़ का जादू जगाएंगे। फाइनल की तारीख में ये पहला भारत कीवीज़ बामी टाकरा होगा। जो भी जीता तारीख खत्म होगी। भारत को कामयाबी मिली तो रिकॉर्ड तीसरी ट्रॉफी के साथ होम ग्राउंड पर टाइटल जीतने वाली पहली टीम बनेगी। चैंपियनशिप का दिफा करने वाली पहली टीम का एजाज़ भी हासिल करेगी। न्यूजीलैंड फाते हुआ तो पहली बार ट्रॉफी शोकेस में सजाएगा।
कीवी कप्तान मिचेल सेंटर इस फाइल में तारीख रकम करने के लिए पुरज़्म, कहते हैं भारतीय मद्दाहों के दिल तोड़ने से गुरेज नहीं करेंगे, पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। मौजूदा और माजी की टीमों को देखें तो ये टीम अपने ख्यालात में पुख्ता रही है। ये टीम मैदान में एक यूनिट की तरह खेलती है। हम टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे हैं। कोई भी न्यूजीलैंड को फेवरेट नहीं समझ रहा था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। टीम को मालूम है वो कर सकती है। फाइनल होम ग्राउंड पर होने की वजह से दबाव भारतीय टीम पर होगा। हमारा हदफ भारतीय शायकीन को खामोश करवाना है। हमारी टीम ने अपना बेहतरीन खेल पेश किया तो बड़ी टीम को शिकस्त दे सकते हैं।